डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। सावधानीपूर्वक जल का उपयोग तथा जल के अपव्यय को रोकना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के लिए पानी का अपव्यय जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई तथा घरों के लिए पानी बहुत मात्रा में कुओं, नलकूपों से खींचा जाता है। यदि वर्षा कम हो तो कुओं, नलकूपों में पानी की सतह नीचे चली जाती है। तब पानी का संकट गहराता है एवं पानी की कमी हो जाती है। वर्षा में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए वनों को नष्ट नहीं करना चाहिए तथा अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्षों के कारण पानी की सतह सूखती नहीं है तथा पानी सुरक्षित रहता है। भूमि में लगभग 2 फीट तक के जल स्तर को सतही जल कहा जाता है। सतही जल को संरक्षित करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे वनों के विकास को रोककर नया वृक्षारोपण करना, क्योंकि वन वनस्पति जलीय चक्र को पूरा करते हैं। घास की अनेक जातियां भूमि पर लगी रहें तो सतही जल बना रहता है। बाढ़ प्रबंधन के उपाय द्वारा अतिरिक्त जल उपयोग करके सतही जल का संरक्षण किया जा सकता है। दैनिक जीवन में सतही जल का अपव्यय रोककर उद्योगों, घरेलू बहिष्कृत पदार्थों को सतही जल में मिलने से पहले उपचारित करना। सतही जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण करने से जल शोषण करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के जल को प्रदूषण रहित करना, खेतों में सिंचाई की नालियों को पक्का बनाकर भी जल संरक्षण किया जा सकता है। पक्के जलाशयों का निर्माण करना, नदियों में बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए नदी के दोनों ओर कुओं का निर्माण कर उनको पक्की गहरी नालियों के द्वारा नदी से जोड़ना, भूमि के अंदर अथवा ऊपर टैंक तथा छोटे बांधों का निर्माण करके उसमें वर्षा का पानी एकत्रित करके पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल भूमि में भेजना चाहिए। जल संरक्षण संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा के जल को किसी विशेष माध्यम से संचय या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहते हैं। विश्व में पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी के स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। समस्या इसके लिए अधिशेष मानसून अपवाह जो बहकर नदियों द्वारा सागर में मिल जाता है, उनका संचयन और पुनः भरण किया जाना आवश्यक है, ताकि भूमि जल संसाधनों का
संवर्धन हो पाए। अकेले भारत में ही व्यवहार भूजल भंडारण का आकलन 214 मिलियन घन मीटर BCM के रूप में किया गया है, जिसमें से 160 BCM की पुनः प्राप्ति हो सकती है। इस समस्या का एक समाधान जल संचयन है। पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के विकल्प के रूप में जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी रूप में अपनाया जा रहा है। जल संचयन प्रणाली इन स्थानों के लिए उचित है जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम 200 मिमी वर्षा होती हो। इस प्रणाली का उपयोग 400 वर्ग इकाई वाले घरों में किया जाता है। जल संचयन में घर की छतों, स्थानीय कार्यालयों की छतों या फिर विशेष रूप से बनाए गए क्षेत्र में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है और इस स्वच्छ जल को भूमि के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। ऊर्जा संरक्षण, इनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा की अधिक खपत ही किसी देश की औद्योगिक प्रगति, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, जीवन यापन की गुणवत्ता तथा मानव कल्याण का मापदंड बनती जा रही है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, खनिज तेल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस के निरंतर उपयोग से एक ओर उसका अभाव हो रहा है तो दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बन रही है। इस समस्या को दूर करने हेतु अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों, जल, पवन और सौर एवं फॉसिल आदि ऊर्जा के स्रोतों को काम में लिया जाने लगा है। ऊर्जा के संकट का निवारण करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण अर्थात ऊर्जा की खपत को कम करना, वैकल्पिक एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोतों का पता लगाकर उनके उपयोग की तकनीकी का विकास करना। भूमि संरक्षण या सोयल कंजर्वेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, जिसमें अनेक प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षक मेखला पेड़ पौधे की बाढ़ द्वारा कम करके मृदा अपरदन को रोकना, पहाड़ी ढालों पर तथा बंजर भूमि में वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखना, पर्वतीय ढालों एवं ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। आगे हम अगली क्लास में भूमंडलीय ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करेंगे।